अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल हो, बुक्स हो, इम्पोर्टेंट पर्सन्स हो, या कोई एक जलसा हो सकता और सबमिट हो सकता है, ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया और जापान के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइजेस हुए हैं इससे पहले भी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है बोले तो शिन्यू मैत्री बोलते हैं इसको, शिन्यू मैत्री। ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? शिन्यू मैत्री। ये एक एक्सरसाइजेस का नेम है। तो ये एक्सरसाइज का नेम कौन से दो कंट्रीज़ का है बोले तो भारत और जापान। तो ये कौन से कैटेगरी से रिलेटेड है? क्या ये नेवी है, क्या क्या एयरफोर्स है, क्या क्या आर्मी है, क्या बोले तो ये एयरफोर्स के रिलेटेड है। याद रखिए, ये एयरफोर्स के रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे द इंडियन एयरफोर्स IAF along with the Japan Air Self Defense Force JASDF participated in exercise Shinyu Maitri. It was mainly organized from 1st to 2nd March. कब हुआ था ये? 1st to 2nd March. An overview of the news. This air exercises was organized along with the Indo-Japanese Joint Military Exercises Dharma Guardian. तो यहाँ पे देखो धर्मा गार्डियन आके ये भी आके आपको जापान और क्या बोलते हैं भारत के बीच में हुआ था इससे पहले। ये कहाँ पे ख़त्म हुआ था बोले तो जापान के अंदर इसको ख़त्म हुआ था। मतलब ये जापान के अंदर क्या करे थे? एक्सरसाइज करे थे, ये ख़त्म हुआ था वहाँ पे। ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज भी अलग है और शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भी अलग है, दो अलग अलग है। धर्मा गार्डियन भी आके भारत जापान के रिलेटेड आता और शिन्यू मैत्री भी आके जापान और इंडिया के रिलेटेड ही एक्सरसाइज होता। तो कभी भी देखो दो अगरचे कंट्रीज आते हैं तो दो में से कोई एक आके पहले उसको होस्ट करता, फिर उसके बाद और एक टाइम अगर एक्सरसाइज करता है तो दूसरा आके होस्ट करता। तो यहाँ पे देखिए शिन्यू मैत्री आके भारत और जापान, उसके साथ साथ ये किससे रिलेटेड है बोले तो एयरफोर्स से रिलेटेड है। बस ये याद रखिए तो काफ़ी है। एक्सरसाइजेस आके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रोन्स के रिलेटेड पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों बोले तो SNT के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। ड्रोन्स भी इंपॉर्टेंट है। कौन से ड्रोन्स हैं? वरुणा ड्रोन है जो ह्यूमन को भी लेके जा सकती होती, कैपेसिटी है इसके पास 50 किलो भी उठा सकता बोल के, है ना, वरुणा ड्रोन, वो भी। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट 70th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस एट भोपाल। तो यहाँ पे देखो मुर्मू जी, आपको मालूम है ना, क़बायली के मतलब क़बाइल के अंदर सबसे पहले औरत ख़वातीन जो क़बाइल के तरफ से आई हैं, वो भी एक क़बाइल है। वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और सबसे पहली औरत यानी कि जो ख़वातीन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थे। तो इन्हों आके 70th यानी कि 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट किए हैं। कौन इनाग्रेट करे बोल के पूछता था। क्यों बोले तो प्रेसिडेंट इनाग्रेट करते तो बहुत कम, ज़्यादातर आके प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इनाग्रेट करते रहते। तो ये आके आपको क्या बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट का इनाग्रेट करना है ना, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ये कहाँ पे इनाग्रेट किए हैं? एट भोपाल के अंदर इनाग्रेट किए हैं। भोपाल कहाँ पे, मतलब किस में है? मध्य प्रदेश के अंदर आपको आता, मध्य प्रदेश के अंदर। इसका थीम क्या है बोल के पूछता आपको। थीम आगे कभी भी हो उर्दू में ऐसा ट्रांसलेट नहीं करना, इंग्लिश में कैसा है उसको ऐसा लिखने की कोशिश करना। तो इसके थीम क्या है बोले तो ईस्टर्न ह्यूमन्स फॉर न्यू एरा। ईस्टर्न ह्यूमन्स फॉर न्यू एरा इसकी थीम है। इसको हम लोग उर्दू में भी ट्रांसलेट नहीं करना और उसको दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे इसमें भी ट्रांसलेट नहीं करना। कैसा है? एज इट इज़ वैसा पढ़ लेना। नहीं तो अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको याद रखने की कोशिश करें तो मार्क्स एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया डायरेक्टर तो क्या कर सकते बोलो। तो थीम्स आके हम ऐसा चीज़ को याद रखना पड़ता। तो थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे 23 సంవత్సరాల నాటి మానవ DNA। तो 23,000 ईयर्स ओल्ड का एक హ్యూమన్ DNA మిలాగతే కహాం पे देखो ప్రస్తుత ఐరోపా ప్రాంతంలో 23,000 సంవత్సరాల కిందట నివసించిన ఒక వ్యక్తి DNAను శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించారు. చివరి మంచు యుగం పతాక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అతడు పుడమిపై సంచరించాడు. దక్షిణ స్పెయిన్లోని కేవా ఆల్ म्यूरेज लो ఈ DNA వెలుగు చూసింది। सिंपल देखो यहाँ पे तीन ही तीन क्वेश्चन, मतलब एक लाइन बना लेंगे उसको। 23,000 ईयर्स का जो DNA
यानी कि ह्यूमन डीएनए कहाँ पे मिला बोल के पूछता, तो कहाँ पे मिला देखो यहाँ पे दक्षिण स्पेन यानी कि साउथ स्पेन बोलते हैं ना, साउथ स्पेन के अंदर क्यों क्या है, रुको यहाँ पे देखेंगे, केवा के पास मतलब माल आल म्यूरेज माल आल म्यूरेज के अंदर ये डीएनए मिला है बोल के, कहाँ पे साउथ स्पेन के अंदर मिला है बोल के याद रखना है बस। ये कौन सा कॉन्टिनेंट आता, यूरोपा यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता, यूरोपा बोले तो यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो ये आके आपको 23,000 ईयर्स का जो क्या बोलते हैं डीएनए मिला बोल के, मतलब बहुत बड़ी बात है ना ये 23,000 ईयर्स के डीएनए मिला बोले तो, इसके लिए याद रखना इम्पॉर्टेंट होता। फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, राष्ट्रीय युवा युवा सांस मतलब यहाँ पे देखो नीचे देखो, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 4th एडिशन, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 4th एडिशन, कितनावा एडिशन है, 4th एडिशन है। ये इसका मेन क्या है प्रोग्राम, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल बोल के बोलते हैं इसको। तो इसमें मेन क्या है, ये कई को असल ये फेस्टिवल रखे हैं इसको कई को, क्या इसका मकसद क्या है बोले तो, टू हियर वॉइस ऑफ यूथ, यानी कि यूथ का कहना क्या है, उनके ख्यालात क्या हैं, उनके ख्यालात को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्या, उनके अंदर साइंटिफिकली थिंकिंग्स हते ना, उसको हम कैसा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते सॉरी। तो इसके बारे में आके ये प्रोग्राम रखा गया है, और उनके करियर के बारे में अपकमिंग डेज़ के अंदर उनको कौन से हम लोग मतलब मौके फ़राहम कर सकते हैं एज़ पर जॉब के लिहाज से। टू हियर अ वॉइस ऑफ यूथ who will join a various careers in coming years including public services, पब्लिक सर्विसेज के साथ और भी दूसरे करियर के जो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ उनके माइंड में रहते ना, तो उनके अंदर उनको कैसा ज्वाइन करना हो। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, टू हियर वॉइस ऑफ यूथ who will join various careers in coming years including public services, इसका सिंपल से है। तो यहाँ पे यूथ बोलते हैं, आपको क्या याद रखना पड़े, तो ये यूथ के रिलेटेड है, उनके थॉट्स को समझना हो सकता, उनकी रिलेटेड है बोल के आपको याद रखना है। 5th पॉइंट ये है कि इंडियाज़ हेल्थ मिनिस्टर विंस पोर्टर प्राइज 2023 फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। तो कोविड-19 के बारे में हम सबको पता है ना क्या है बोल के, ओहो एक न्यूज़ मिस हो गई, मैं लास्ट को उसको बोल देता हूँ, एक न्यूज़ है यहाँ पे देखो, इंडियाज़ हेल्थ मिनिस्टर विंस पोर्टर प्राइज़ 2023, ये एक प्राइज़ है, ये कई को दिए बोले तो कोविड-19 के वक्त आके 2021 इसके बीच में आके हमारी गवर्नमेंट पूरे दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की है, यानी कि मौत के मतलब जो उस वक्त में था ना, मेडिसिन्स करना हो या ज़रूरती सामान मुहैया करना हो, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा इंडिया का रोल हुआ है, बहुत अच्छा था वहाँ, मतलब अच्छा था, ज़्यादा अमवात नहीं हुए थे वो ईयर के अंदर बोल के इनको ये वो क्या बोलते हैं अच्छी तरह सर्विस किए हैं बोल के हिंदुस्तान के लिए, उनको आके पोर्टर प्राइज़ 2023 दिए हैं। तो ये किसको दिए हैं बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिए हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो बड़े कौन हैं बोले तो मनसुख मांडविया ऐसा है ये। तो कौन सी प्राइज़ दिए हैं उनको, पोर्टर प्राइज़ 2023। तो ये पोर्टर प्राइज़ 2023 ये क्या, ये कौन किसकी याद में हम लोग को मनाते बोले तो माइकल यूजन पोर्टर की याद में आपको ये हम लोग को प्राइज़ दिए जाते हैं। क्यों कौन थे बोलते, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक रिसर्चर थे, एक ऑथर थे, एक एडवाइज़र थे, एक स्पीकर थे। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट आके ये प्राइज़ देता बोले तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया, ये इदारा आके ये अवार्ड देता है। कभी भी हमें एक अवार्ड अगर से मिलता है बोले तो वो कौन सा अवार्ड कौन देते हैं, किसकी याद में देते हैं, वो कौन से मौके पर देते हैं, वो कौन से मैदान के अंदर मतलब सर्विस करे तो देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता। तो ये प्राइज़ आके हम लोग के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि पोर्टर प्राइज़ 2023 इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर के इसमें मिला है बोल के, किसके बेस पे, कोविड-19 के वक्त अच्छे खिदमत अंजाम करने के बदले में। 6th पॉइंट देखें यहाँ पे, एक
नाम आया है जो यूजिंग रिजवाना स्टोरीज टू प्रमोट अर्ली न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड कंसिस्टेंट इंटरवेंशंस। मीन्स यहाँ पे क्या है बोले तो ये जो लड़की है, ये जो रिजवाना बोल के है ना, इनको आपको पैदाइश से जाके हियरिंग प्रॉब्लम था, हियरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट था, यानी कि सुनने में इनको तकलीफ़ होती थी। तो इन्हों क्या करे बोले तो क्या बोलते हैं, इन्हों कोखिलर बोल के एक ट्रीटमेंट लिए। यहाँ पे है देखो, ये कोखियर बोलते शायद उसको प्रोनाउंसिएशन में। ये आके एक कोखियर इम्पैंट स्कीम बोल के एक कोखियर बोल के एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट लिए, जिसके ज़रिए से वो ट्रीटमेंट आके सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ। उनके कान अच्छी तरह से सुनाई देने लगे, वो सुनने के काबिल हो गए। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मतलब पैदाइश से थोड़े लोगों को कान सुनाई नहीं देता, थोड़ों को बात करने का नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए आके इनकी स्टोरी सुनाना कि इनकी लाइफ के अंदर इनको भी ऐसा था, अब उन्होंने ये करा लेके क्यूर होके अच्छी तरह से हैं बोल के, अच्छी तरह से उन्होंने डॉक्टर के जॉब कर रहे बोल के। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माओं के लिए इंस्पिरेशन होना बोल के इनकी स्टोरी आके WHO आके रखी है सबके सामने कि ये भी आगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के तौर पे ही एक मर्ज़ से मुब्तला थे। उन्होंने जब ये कोखियार बोलते, शायद कोशियार बोल के, उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मुझे। तो ये ट्रीटमेंट कराने की वजह से क्या हुआ था बोले तो उनको आसान होया, यानी कि उनको सुनने में अच्छी तरह से हुआ बोल के WHO का कहना है। तो WHO और एक भी क्या कहती है बोले तो जितने भी आपको डिसेबल पर्सन है जो उनको सुनाई नहीं देता, ये आके फ्री में आके इनको ये दिया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट दिया जाता है बोल के इनका कहना है। तो देखो यहाँ पे एक पढ़ेंगे ज़रा कोखियार, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे आइडिया नहीं है। कोशियार इम्प्लांट स्कीम, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years और ऑपरेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कौन सा भी आपको पैसे नहीं लेते, फ्री से करते बोल के। इज़ बीइंग रन अंडर, एक किसके अंदर में चलता है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लीकेशन, ADIP स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये WHO का कहना है। तो ये इनके बारे में बताते हुए और एक क्या कहती है, ये आके छोटे बच्चों के लिए अंडर 5 यानी कि 5 years के अंदर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे थे, सुनने में कमज़ोरी होती थी, उनके लिए आकर फ्री ऑफ कॉस्ट आके उनको ये ट्रीटमेंट कराते बोल के इनका कहना है। 7th में आके केंद्र माजी मंत्री सत्यव्रता मुखर्जी का अनुमोदन। मुखर्जी बोलते ही आपको वेस्ट बंगाल याद कर लेना, मुखर्जी बनर्जी ऐसे पता है ना, वो ये बोलते हैं उन्होंने कौन के बोले तो वेस्ट बंगाल बोल के याद रख लेना। इन्हों कौन थे बोले तो केंद्र माजी मंत्री भाजपा माजी అధ్యక్షుడు సత్యవ్రత ముఖర్జీ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో శుక్రవారం మృతి చెందారు। तो इन्होंने केंद्र माजी मंत्री थे सत्यव्रता, उनका इंतकाल हो चुका है बोल के। ये कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के हैं। उसके बाद देखिए 8th वन है नोबेल पीस प्राइज विनर एंड पेन मेंबर एलेस बिलाल्स्की आके सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यानी कि ये जेल जा चुके हैं। ये जेल गए हैं बोले तो इन्हों कौन बोल के पूछते तो नोबेल प्राइज़ किस में मिला है उनको, पीस प्राइज़ में मिला है, पीस में अमन के अंदर मिला है। तो इन्हों क्या जेल गए सो पीस प्राइज़ लेके बोल के डाउट आता आपको। तो नोबेल प्राइज़ के अंदर जो पीस प्राइज़ लिए हैं तो इन्हों कई को गए हैं बोले तो इनका नाम क्या है, एलेस बिलाल्स्की है। इन्हों बेलारस के रहने वाले हैं नो। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है वियासना ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये इदारे के अंदर आपको दूसरे यानी कि दूसरे आके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करते हैं तो उनको पैसे दिए गए थे, इन्हों फंड दिए गए थे, जैसे कि फंड गिल्टी ऑफ फाउंडिंग रैलीज अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो रैली करते ना, वो उनको आको इन्हों कुछ फंड्स दिए गए थे, उसके लिए आके इनको प्रिजन में रखे हैं। कितने दिन के लिए बोले तो आई थिंक 10 years के लिए उनको जेल में रखे हैं। कई को जेल में रखे हैं बोले तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो रैली करते हैं ना, वो रैली करने वालों को इन्हों फंड दिए गए थे, पैसे दिए गए थे, अभी करो बोल के शायद। तो इसके लिए उनको प्रिजन में रखे हैं। क्यों उन्होंने सेंसेशन हुए बोले तो उन्हें नोबेल प्राइज़, उन्होंने पीस प्राइज़ लिए सो शख्सियात हैं। तो पीस प्राइज़ किसको देते बोलो, अमन व अमान रखने वाले लोगों को देते। ऐसे जैसे कि
मतलब जंग फसाद नहीं करे जैसा, तो ऐसे लोगों को देते हैं। लेकिन इन कई को ऐसा हैं बोले तो ऐसा करे हैं बोल को उनको जेल में रखे हैं बोल के ऐसा। तो 9th क्या है बोले तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी पास रवे, तो इनका भी इंतकाल हुआ है। इन्हों कौन है बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हों तीसरे मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, याद रखिए। तीसरे थर्ड मुस्लिम जस्टिस ऑफ इंडिया का इंतकाल हो चुका है। उनका नाम क्या है? AM अहमदी। तो आप कितनेवा जस्टिस है बोलो? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके जो हैं चीफ जस्टिस है वो कितनेवा हैं। क्या वो 49 है, क्या वो 50 है, क्या वो 51 है, क्या 52 है? लिखो ये। तो मैं आपको नेम भी बोल डालती हूँ, देखो JY चंद्रचूड़ है उनका नाम। उन्होंने कितनेवा हमारे CJI हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कितने वहाँ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक मरतबा हम रैंडम से चेक कर लेंगे आज का क्या है। वेट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें ऐड करना मिस हो गई। तो कितने हुए ये? पूरे 9 हुए ना। तो 10th वन ये है कि एक ऐसा मेंढक की हम बात करेंगे। ये आके आपको इसमें देखिए, ये आके आपको कहाँ पे है बोले तो 89 ईयर्स के बाद दिखा करते एक मेंढक। उसका नाम क्या है मालूम? और ये कहाँ पे दिखा है बोले तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये दिखाई दिया। तो इसका नाम आके आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ता है, यानी कि ये इसके साइंटिफिक नेम ओपेरेंडम मोंटोस इसका मेंढक का नाम है। ये 18 ईयर्स के बाद दिखा करते, कहाँ पे बोले तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ये बात आपको याद रखना है। और कुछ मिस हो गया क्या इसमें? याद कर ले रो नहीं, और कुछ भी मिस नहीं हुआ इसमें। तो मेंढक कैसा, ये एक मिस हो गया था पॉइंट। ओके, तो रैंडमली हम लोग एक मरतबा चेक कर लेंगे इसके अंदर क्या चीज़ है बोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करे थे एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइजेस आके शिन्यू मैत्री आके ये जापान और भारत के बीच में चला था और ये एयरफोर्स के रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इनाग्रेट किए हैं 17th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस एट भोपाल। 23,000 ईयर्स के जो ह्यूमन DNA है वो कहाँ पे मिला है बोले तो आपको दक्षिण स्पेन यानी कि साउथ स्पेन के अंदर केवा मॉल ऑल म्यूरेज के अंदर मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 4th एडिशन आके ये हुआ था। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये फंक्शन मतलब क्या बोलते हैं इसको, फेस्टिवल, ये 4th फेस्टिवल हुआ था। ये किस लिए हुआ था बोले तो टू हियर वॉइस ऑफ यूथ हु विल जॉइन अ वेरियस कैरियर्स इन कमिंग ईयर्स इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विसेज। तो 5th वन ये है कि इंडियाज़ हेल्थ मिनिस्ट्री विंस पोर्टर प्राइज़ 2023 किसके लिए दिए हैं? कोविड-19 के वक्त इनके खिदमात बहुत ही शानदार थे बोल के इनको ये प्राइज़ दिया गया है। तो मनसुख मांडविया क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हेल्थ के बड़े हैं। और यहाँ पे रिजवाना बोल के जो नेम है ना, ये लड़की आके ये क्या बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम था उनको, तो इसको क्योर करने के लिए एक ट्रीटमेंट ली है। तो वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ है। जो भी WHO का कहना ये है कि 5 ईयर्स के अंदर जितने भी बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर हैं वो आके ये ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं बोल के। उसके बाद देखिए केंद्र माजी मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी कन्नुमुता, तो उन्होंने कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल से हैं। उन्होंने कहाँ के माजी मंत्री थे। उन्होंने नोबेल प्राइज़ के जो नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने वाले जो एलेस बिलाट्स्की हैं, उन्होंने के जेल जा चुके हैं क्योंकि रैली करने वालों को इन्हों पैसे दे के फंड्स दिए हैं बोल के उनको 10 ईयर्स तक उनको जेल में रखे हैं। और थर्ड मुस्लिम CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदिया का इंतकाल हो चुका है। तो अब आके कितनेवा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मैं आपको कौन है बोल के लिखती हूँ, चंद्रचूड़ बोल के। तो वो कितनेवा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से एक काम मतलब ये एक क्वेश्चन करूँगी, उसके क्वेश्चन का आंसर्स करो बस है। क्यों बोले तो आप क्वेश्चन के आंसर्स बहुत कम कर रहे हैं, थोड़े बहुत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन ये है, अब मैं आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोली, हियरिंग इम्पेयरमेंट तो इम्पेयरमेंट यानी कि मैं आपको लिखती हूँ, देखो ये आपको साइकोलॉजी के अंदर आता। फिर भी एक मरतबा आप याद रखो, डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है?
डिसेबिलिटी एंड इम्पायरमेंट, ये दो में डिफरेंस क्या है? डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, इम्पायरमेंट किसको बोलते हैं? हियरिंग इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी इम्पायरमेंट, इसके दोनों के मीनिंग्स थोड़ा कमेंट सेक्शन में आपको पता है तो लिखो, अगर नहीं पता है तो फिर गूगल में जाके सर्च करके लिखने की कोशिश करो, जिसके ज़रिए से आपको साइकोलॉजी का एक बिट आ सकता है, क्यों मैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, इम्पायरमेंट किसको बोलते हैं बोल के। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह आपका कीमती वक्त देने के लिए। कभी भी हो करंट अफेयर्स के लिए वक्त निकालें, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। नेक्स्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मैं 6 मार्च का भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के। जज़ाकल्लाह, आप बस मुझे ये हेल्प कर दे तो काफ़ी है। जज़ाकल्लाह आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।